बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईदी चैनल के नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को एक वजीफ़ा बताऊँगा। वो वजीफ़ा जल्द अमीर होने का है। न सिर्फ जल्द अमीर होने का है बल्कि आप हज़रात में से जो कोई भी नेक मकसद रखता है, अगर वो अपने उस नेक मकसद के लिए इस सूरत कौसर के वजीफ़े को पढ़ता है, इस वजीफ़े को करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसके मकसद में कामयाबी भी अता फ़रमाएगा। दोस्तों, हम में से हर कोई शख्स यही चाहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, उसके रोज़ी रोज़गार में बरकतें वुसाअतें हों, वो बहुत जल्द अमीर हो जाए और उसको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, वो किसी का मोहताज ना रहे, उसके पास अपना बिज़नेस हो, उसका एक अपना सेटअप हो, उसका अपना एक अच्छा सा घर हो और एक अच्छी सी गाड़ी हो। तो हर एक शख्स की यही तमन्ना होती है और इन्हीं मकासद के लिए हर एक शख्स अपने शब व रोज़ में तग-दो करता है, मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है कि मेरे पास एक अच्छा बिज़नेस हो, अच्छा घर हो और अच्छी गाड़ी हो। तो दोस्तों, आप हज़रात में से जो भी शख्स, अगर आप हज़रात ने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपने कर लिया है, आप उस बिज़नेस में मज़ीद कामयाबी से हमकिनार होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मज़ीद मेरा बिज़नेस और आगे बढ़ जाए, बड़ी सतह पर मेरा बिज़नेस पहुंच जाए, मेरे कारोबार में और बरकतें वुसाअतें पैदा हों, मेरा काम वसी हो जाए, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आपका कारोबार बहुत जल्द दिनों में ही काम आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी सोच से भी बेहतर आपको रब ताला सिला अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर किसी दोस्त ने कोई गाड़ी लेने का प्लान बना रखा है, उसको गाड़ी लेनी है, कोई अच्छी सी गाड़ी लेनी है और उसको माली तौर पर कुछ परेशानी है, तो वो भी इस वजीफ़े को करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से इस वजीफ़े की बरक़ात से आप के लिए कोई ना कोई सबब बन जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिल जाएंगे या आपके साथ कोई ना कोई किसी भी तरह की कोई हेल्प हो सकती है। बाहर आपका गाड़ी लेने का जो इंतज़ाम है उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप इस अमल को करें। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी शख्स ने कोई प्लाट लिया है या उसने लेना है या उसने अपना कोई घर लेना है, वो अपना घर बनाने की जुस्तजू में लगा हुआ है, वो तग-दो कर रहा है, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा लेकिन उसका इरादा है, तो वो शख्स भी इस वजीफ़े को मुसलसल करता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से उसको ज़रूर नसीब होगा। इसी तरह दोस्तों, वो हज़रात जो रोज़ी रोज़गार के हवाले से परेशान रहते हैं, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अगर किसी जगह उनको नौकरी मिलती भी है तो फिर किसी वजह से उनकी नौकरी छूट जाती है, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है, यानी उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है, या इसके अलावा रोज़ी रोज़गार के माली तौर पर वो बहुत परेशान रहते हैं, तो उन दोस्तों को भी चाहिए इस मुख्तसर से अमल को करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत कौसर की बरक़ात आपको अता फ़रमाएगा। दोस्तों, इस सूरत कौसर के बेपनाह फ़ैज़ व बरक़ात और इसकी फ़जीलतें कुरान मजीद में भी बयान की गई। ज़ाहिर है ये सूरत कौसर कुरान मजीद की एक सूरत है, अहादीस में भी इसकी बड़ी फ़जीलतें बयान की गई। दोस्तों, आप तारीख़ का मुताला करें, किताबों को पढ़ें, स्टडी करें, रिसर्च करें। इस वजीफ़े पर यानी सूरत कौसर के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए जिन बुज़ुर्गों ने भी इस
पर अमल किया है, जिन दोस्तों ने भी इस सूरत कौसर को किसी भी मकसद के लिए पढ़ा है तो अल्लाह ने उसे ज़रूर नवाजा है। दोस्तों, सूरत कौसर के बहुत ही वज़ाइफ़ हैं, बहुत ही वज़ाइफ़ हैं। इसी तरह कुरान पाक की कोई भी आयत हो, सिर्फ़ वो किसी एक मकसद के लिए दोस्तों नहीं पढ़ी जाती, उनके बहुत ही बेशुमार वज़ाइफ़ होते हैं। तो ये बुज़ुर्गान दीन जो होते हैं, जो हमारे असलाफ़ होते हैं, जो उलमाए कराम होते हैं, वो अपने अपने तजुर्बात की रोशनी में वो वज़ाइफ़ अवामुन्नास को बताते हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने जिस सूरत को पढ़ा और उनसे जितना उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया, उन्हें जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायात नसीब हुई, तो फिर वो उसी तरह ही आगे अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को वो बताते हैं कि आप रोज़ी रोज़गार के लिए ये वजीफ़ा कर लें, फ़लाँ मकसद के लिए ये वजीफ़ा कर लें। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ आज के आपको इस वजीफ़े की तरफ ले चलता हूँ। आज का वजीफ़ा ये है कि आपने रात को या फजर की नमाज के बाद कर लें या ज़ोहर की नमाज के बाद कर लें, जो भी आपके लिए आसानी हो, आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है। दोस्तों, जो भी आप वजीफ़ा करते हैं, कोई भी वजीफ़ा हो, जो भी आपके पीर व मुर्शिद ने, आपके उलमाए कराम ने आपको, जिसने भी जो वजीफ़ा बताया है, उस वजीफ़े के असरात आपको तब नसीब होंगे जब आप नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। नमाज़ों की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। तो कोई एक नमाज का वक्त बना लें, फजर के बाद बना लें, ज़ोहर के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें, किसी भी वक्त कर लें। आप नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ लें। फिर आपने इस सूरत कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़कर अपने उस मकसद के लिए रब की बारगाह में दुआ करना है। अगर आपको घर चाहिए तो दुआ करेंगे, या रब्बल आलमीन, मैं घर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो गैब से मदद फरमा। इसी तरह अगर आपको नौकरी का मसला है, आपको रोज़ी रोज़गार का मसला है, तो उसके बाद आप ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह, मुझे रोज़ी रोज़गार का मसला है, मेरे रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा। अगर आपका इसी तरह बिज़नेस कोई चल रहा है, आप अपने उस बिज़नेस के लिए इस सूरत कौसर के इस मुख्तसर से वजीफ़े को कर रहे हैं, तो फिर आप रब की बारगाह में ये दुआ करें कि या रब्बल आलमीन, मुझे मेरे इस बिज़नेस में मज़ीद बरकत अता कर, मुझे कामयाबी अता फरमा, मुझे मज़ीद बरकत अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम आपको ज़रूर नसीब होगा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा आज का वजीफ़ा पसंद आएगा और इसको करेंगे और सूरत कौसर के फ्यूज़ व बरक़ात आप हासिल करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।